बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में रानी अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करती थी। आज रानी का 18वां जन्मदिन था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रानी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि रानी का 18वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रानी को हमेशा लहंगे पहनने का बहुत शौक था, इसलिए रानी के माता पिता उसके लिए गोल्डन लहंगा लेकर आते हैं और उसे उसके जन्मदिन का गिफ्ट देते हैं। रानी बेटा, यह देखो हम तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, गोल्डन लहंगा। तुम्हें हमेशा से ही लहंगे पहनने का बहुत शौक था ना, इसलिए तुम्हारे पिताजी और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुम्हें गोल्डन लहंगा दिया जाए। बताओ रानी बेटा, कैसा लग रहा है? माँ, आप मेरे लिए कभी कोई चीज लेकर आए मुझे अच्छी न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये गोल्डन लहंगा बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आप दोनों दुनिया के बेस्ट मम्मी पापा हो। आपको मेरी हर छोटी छोटी चीजों का कितना ख्याल रहता है। आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। रानी बेटा, तुम्हारे जन्मदिन की सारी तैयारियां हो गई हैं, लेकिन अभी तक तुम्हारा केक नहीं आया। अरे रानी की माँ, क्या वह केक समय पर डिलीवर कर देंगे या हमें वहाँ जाकर अपनी बिटिया का केक लेकर आना चाहिए? क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बिटिया का केक लेने तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। ऐसा कहकर रानी के माता पिता रानी के जन्मदिन का केक लेने चले जाते हैं। रानी अपने माता पिता का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक रानी की खुशियों को किसी की नजर लग जाती है। रानी के माता पिता उसके लिए केक लेकर आ रहे थे। अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रानी के पिता की तुरंत मृत्यु हो जाती है, लेकिन रानी की माँ की कुछ सांसें चल रही थी। जब रानी को अपने माता पिता के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो रानी भागकर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ जाकर रानी को पता चलता है उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माँ की कुछ सांसें चल रही हैं। माँ, पिताजी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना। आप दोनों के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगी? माँ, आप मुझे छोड़कर मत जाना। आप देखना, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। रानी बेटा, मेरे भैया सुमित के घर चली जाना, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। बेटा, होली को कौन रोक सकता है, अपना अच्छे से ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही रानी की माँ की भी मृत्यु हो जाती है। रानी के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट चुका था। एक ही पल में दोनों माता पिता को उसने खो दिया। रानी बहुत रोती है और उसके बाद अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर देती है। रानी अंतिम संस्कार करने के बाद अपने मामा के घर चली जाती है और वहाँ जाकर उन्हें सब बता देती है। तभी रानी के मामा कहते हैं, रानी बेटा, उर्मिला और केशव के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हम उनके अंतिम संस्कार में आना चाहते थे, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए हम आ नहीं सके। रानी बेटा, अब तुम चिंता मत करो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम आराम से रहो। हाँ हाँ, आराम से रहो। पैसे तो पेड़ पर लग रहे हैं ना। घर में एक जवान बेटी पहले ही है, अभी उसके भी हाथ पीले करने हैं, और एक जवान लड़की घर में आ चुकी है। अब इसका खर्चा पानी भी हमें ही उठाना पड़ेगा। ऐसा कहकर कमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद कमला रानी के पास आती है और उससे कहती है, देख मनहूस लड़की, मैंने सुमित की वजह से तुझे कुछ नहीं कहा, अपने घर में रहने की परमिशन दी, लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं कि मैं तुझे मुफ्त में यहाँ रहने दूंगी। तुझे घर का सारा काम करना होगा, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने और पूरी किचन को भी तू ही संभालेगी। मेरी बात अच्छी तरह से समझ रही है ना? मामी जी, माँ ने मुझसे कभी कोई काम नहीं कराया। मैं तो सिर्फ पढ़ाई करती थी और मुझे मॉडल बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैं एक्टिंग किया करती थी। इसके अलावा तो मुझे कुछ और नहीं आता। मामी जी, इतना सारा घर का काम मैं नहीं कर पाऊंगी। आता है या नहीं आता मुझे कुछ नहीं पता, घर का काम तो तुझे ही करना होगा, तभी तो इस घर में रह पाएगी। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी को घर का कोई काम नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह बहुत मुश्किल से झाड़ू पोंछा करती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है और उसके बाद जला भुना खाना भी बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। जला हुआ खाना देखकर
कमला की बेटी सुनैना कहती है, मम्मी सारा खाना जला हुआ है। मैंने आपसे पहले ही मना किया था इस नौकरानी से खाना मत बनवाना, लेकिन फिर भी आपने इससे खाना बनवाया। सारा मूड ही खराब कर दिया। मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में खा लूंगी। ऐसा कहकर सुनैना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी कमला उठती है और रानी के एक जोर से थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मनहूस तूने जानबूझकर जला हुआ खाना बनाया था ना कि मेरी बेटी भूखी रह जाए। अब तुझे 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। घर का सारा काम करेगी भूखी रहकर, तब तुझे पता चलेगा। और जितनी जल्दी हो सके खाना बनाना सीख जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। बेचारी रानी के ऊपर उसके माता पिता की मृत्यु के बाद बहुत अत्याचार हो रहा था। कहाँ रानी अपने माता पिता के साथ एक शहजादी वाली जिंदगी जी रही थी और कहाँ आज उसके साथ एक नौकरानी से भी बुरा बर्ताव हो रहा था। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। रानी भूखे पेट पूरे घर का काम करती है और उसके बाद अपनी मामी के पास जाती है और कहती है, मामी जी आज 3 दिन हो गए, आपने मुझे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। अब तो मुझे खाने के लिए दे दीजिए और मैं पहले से बेहतर खाना बनाने लगी हूँ। धीरे धीरे और अच्छा बनाने लगूंगी। ठीक है, मैंने तेरी प्लेट निकाल कर रख दी, किचन से जाकर ले ले। रानी खुशी खुशी अपना खाना लेने जाती है कि 3 दिन बाद उसे कुछ खाने के लिए तो मिलेगा, लेकिन वहाँ जाकर रानी देखती है तो सूखी हुई एक रोटी चटनी के साथ रखी होती है, जिसे देखकर रानी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रानी बहुत मुश्किल से उस सूखी रोटी को खाती है और उसके बाद अपनी माँ की फोटो देखकर बहुत रोती है। माँ पिताजी, जब आप दोनों जिंदा थे तो मैं कितनी खुश थी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। लेकिन आज तो मुझे रोटी तक नसीब नहीं हो रही। 3 दिन बाद मिली, वो भी सूखी हुई रोटी। मेरी कितनी बुरी किस्मत है। माता पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कितना अच्छा होता अगर आप लोग मेरे साथ होते, या फिर उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ होती और मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती। कम से कम मुझे मामी के अत्याचार से तो छुटकारा मिल जाता। ऐसा कहकर रानी जोर जोर से रो रही थी। तभी उसकी माँ की फोटो से आवाज आती है, रानी बेटा इस तरह से मत रो, मुझसे तुम्हारी तड़पन नहीं देखी जा रही। रानी बेटा, तुम्हें याद है तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें एक गोल्डन लहंगा दिया था। वो कोई मामूली लहंगा नहीं है, वो जादुई गोल्डन लहंगा है। मुझे एक साधु बाबा ने दिया था और कहा था मैं तुम्हें 18वें जन्मदिन पर दूं, और मैंने तुम्हें दिया। लेकिन बेटा अब तुम्हें उसकी जरूरत है। हाँ माँ, वो हमेशा मेरे साथ रहता है। आप लोगों का आखिरी गिफ्ट आखिर वही तो था। माँ, जादुई गोल्डन लहंगे से क्या होगा? रानी बेटा, जादुई गोल्डन लहंगे से तुम जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें कुछ काम भी नहीं करना पड़ेगा। सभी काम जादुई गोल्डन लहंगा कर देगा। अब तुम कमला और सुनैना के अत्याचार से बच सकती हो। रानी बेटा, तुम्हें जादुई गोल्डन लहंगे से अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी मिलेंगी। मेरी बच्ची के सभी कपड़े कितने फटे पुराने और गंदे हो चुके हैं। माँ, आप कितनी अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सब दुख परेशानी को दूर कर दिया। अब मैं जादुई गोल्डन लहंगे से अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान मांगूंगी। 3 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, आज खाने के लिए मिली वो भी सूखी रोटी। रानी तुरंत अलमारी से अपनी माँ का जादुई गोल्डन लहंगा निकालती है और उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके बाद जादुई गोल्डन लहंगे से अपने लिए स्वादिष्ट खाना मांगती है। तभी रानी के सामने स्वादिष्ट खाना आ जाता है। रानी 3 दिन बाद पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद उसकी मामी ने उसे जो भी काम दिया था, रानी जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से सभी काम कर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी की कॉलेज की फ्रेंड आती है, आरती। रानी, तुम्हारा मॉडल बनने का सपना पूरा हो गया। तुमने हमारे कॉलेज में जो मॉडलिंग ऑडिशन हुए थे उसमें ऑडिशन दिया था ना, उसमें तुम सिलेक्ट हो चुकी हो। कल ही तुम्हें मुंबई जाना है, अपनी पैकिंग कर लो। अब देखना, तुम्हें बड़ी मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तू सच कह रही है आरती, सच में तूने मुझे बहुत बड़ी खबर आकर सुनाई। अब मैं मामी जी से बात करके कल ही मुंबई के लिए निकल जाऊंगी। मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा।
अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना खुश होते। चल ठीक है यार, अपना ख्याल रखना, मॉडल बनकर अपने फ्रेंड्स को भूल मत जाना। ऐसा कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुनैना भी मॉडल बनना चाहती थी। जब इस बात की खबर सुनैना को लगती है कि रानी का सिलेक्शन हो गया है तो वह आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी आपको पता है उस नौकरानी का मॉडलिंग में सिलेक्शन हो गया है। मम्मी मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरा तो कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर मैं मॉडल नहीं बन सकती तो वो नौकरानी भी मॉडल नहीं बनेगी। आप मेरी बात समझ रही हो ना? सुनैना बेटा, अगर हम उस करमचली का चेहरा ही खराब कर दें, उसके सभी बाल काट दें तो कैसा रहेगा? फिर उसे कौन अपनी मॉडल बनाएगा? हैं? हम उसे बदसूरत कर देंगे और उसके बाद मनहूस किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। हमारे घर में नौकरानी की तरह बस काम ही काम करती रहेगी। ऐसा कहकर कमला और सुनैना रानी को बदसूरत करने का प्लान बना लेती हैं ताकि वह मॉडल ना बन सके। कुछ समय बाद जब रानी अपनी मामी से परमिशन लेने के लिए आती है, पहले तो कमला रानी के थप्पड़ मारती है और उसके बाद सुनैना कैंची लाकर उसके सभी बाल काटने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ जादुई गोल्डन लहंगा आ जाता है और दोनों माँ बेटी के हाथों में आग लगा देता है। दोनों को बहुत जलन होती है, दोनों बहुत चिल्लाती हैं। मनहूस खड़ी खड़ी देख रही है, ये नहीं कि हम दोनों माँ बेटी की आग बुझा दें। जल्दी, हमें बहुत जलन हो रही है, हमारी आग बुझा वरना हम इस आग में जलकर मर जाएंगे। कमला और सुनैना, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो। तुम बेचारी को बदसूरत करके उसे मॉडल बनने से रोकना चाहती थी। तुमने उसके साथ अब तक जो किया वो कम था क्या, जो तुम अब उसे बदसूरत करने जा रही थी? अब तुम दोनों माँ बेटी इसी आग में जलकर मर जाओगी और रानी मुंबई जाकर एक बड़ी मॉडल बन जाएगी। जादुई गोल्डन लहंगे, तुम मामी और सुनैना दीदी की आग बुझा दो। मैंने इन्हें माफ किया, इन्होंने आज तक मेरे साथ जो भी कुछ किया। अगर हम भी इनके जैसे हो जाएंगे, इनमें और हमें फर्क ही क्या रह जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इनकी मृत्यु हो जाए। रानी की बातें सुनकर कमला और सुनैना को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। दोनों रानी से माफी मांगती हैं। तभी जादुई गोल्डन लहंगा भी दोनों की आग बुझा देता है। रानी दोनों को माफ कर देती है और उसके बाद जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से मुंबई चली जाती है। वहां जाकर रानी मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करती है और उसके बाद एक बड़ी मॉडल बन जाती है। आज रानी जादुई गोल्डन लहंगे की मदद से एक बड़ी मॉडल बन जाती है।